खबर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं प्रयागराज के। इनसे पूछेंगे कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, जो है वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं क्या? अभी 10 साल 5 साल 4 साल से सारे स्टूडेंट जो है बेरोजगार हैं, इन लोगों को वैकेंसी नहीं मिल रही है। क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चला रही है जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बताइए। शिक्षा के बारे में बताइए, शिक्षा व्यवस्था सही है या गड़बड़ है? सर यूपी में शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल सही नहीं है। हम जो है इधर से लगभग आगे करो, इधर 1.5 साल से से। सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज इलाहाबाद में हमारा जो है लगभग 1.5 साल हो गए हैं और 2019 के बाद से जो है वैकेंसी नहीं निकलने वाली, बल्कि अदर स्टेट में मतलब जैसे बिहार बिहार हो गया, हाँ हाँ, बिहार में झारखंड निकल हो रही गया, है। हाँ। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कहीं ना कहीं जो है मतलब अदर स्टेट से प्रेरित होकर जो है वैकेंसी निकालनी चाहिए जी, क्योंकि 5 साल से जो है सुपर टेट में एक भी वैकेंसी नहीं आई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जी। आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं? हमारा सर 4 साल का होता है बीएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री अच्छा, एजुकेशन। बीएलएड किए हैं जी आप। जी जी इंटर के बाद तो 4 साल। आप पीआरटी में किस में हैं आप? हम सर पीआरटी में अवेलेबल हैं। अच्छा, पीआरटी में हैं। तो ये बताइए, और कुछ और किसी पे व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उस पे क्या कुछ अपना राय राय देंगे अपनी? सर 2024 का लोकसभा में जो हमारा मेन मुद्दा है तो वो सर है बेरोजगारी, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले पीआरटी का जो है नोटिफिकेशन जारी करें और टेट की जो है परीक्षा कराएं। जी तो अगर ये चुनाव आने के समय ये सब सारी प्रक्रिया हो रही है, तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को दबाया जा रहा है क्या? अगर चुनाव आ रहा है तो आप वैकेंसी निकाल रहे हो, चुनाव आ रहा है तो गैस सिलेंडर का दाम कम कर रहे हो, चुनाव आ रहा है तो सारी चीज़ें पॉलिसी एक-एक लगा लगा दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें लॉलीपॉप टाइप की तो नहीं है? जी सर, ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो है मतलब एक चुनावी मुद्दा है। अगर कहीं न कहीं जो है मतलब रोज़गार को चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है अपने प्रदेश में कहीं न कहीं बेरोज़गारी जो है बहुत मतलब तगड़े से आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रोज़गार मिलेगा तगड़े से। नहीं बेरोज़गारी मिलेगी, रोज़गार नहीं मिल पाएगा सर। अच्छा, बेरोज़गार हो जाएँगे लोग अगर जी, जी। ऐसा हाँ, रहेगा हाँ, तो। अगर मतलब ये जो है चुनाव मुद्दों को जो है कहीं न कहीं नौकरी का मुद्दा बनाएँगे तो निश्चित रूप से बेरोज़गारी सर तो बहुत। जो स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, कहने का मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी ला रही है, जी खिलवाड़ हाँ, हो जी, रहा है। जी, जी सर। क्योंकि कहीं न कहीं अगर सर इनको वैकेंसी निकालनी होती तो अभी जो है टेट का नोटिफ़िकेशन देते, लेकिन अभी कहीं दूर-दूर तक उसकी सर अभी कोई यूपी सुनवाई टेट की वैकेंसी वो नहीं, नहीं नहीं, आई। नहीं आई सर। मतलब 21 के बाद अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया। अच्छा, आप यूपी टेट दे क्वालिफाई हैं? हम सर सी-टेट मतलब क्वालिफ़िकेशन है, यूपी टेट मतलब हमको देने को नहीं मिला था क्योंकि 2018 में हमने बीएड किया था। जी, जी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं एजुकेशन पे, बताइए, क्योंकि अब प्रॉपर आप स्टूडेंट यहाँ इलाहाबाद से स्टूडेंट ही सब रहते हैं, तो बताइए क्या एजुकेशन 5 साल या जो लोकसभा का जो कार्यकाल रहा है या फिर विधानसभा का लोकसभा रहा है, योगी जी का कार्यकाल, उसमें अच्छा हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, मेरा नाम है पारसमणि चतुर्वेदी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परास्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। हिंदी से परास्नातक कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे भाई साहब ने कहा कि बहुत कम वैकेंसी आ रही हो, ठीक है, राज्य सरकार है, वैकेंसियाँ कम आ रही हैं। लेकिन हाँ, हमारी यूपी सरकार में इतना है कि जो योग्य व्यक्ति है, तो उसको नौकरी मिल रही है। क्योंकि सरकार को चाहिए क्लियरिटी, मलाई चाहिए, मट्ठा नहीं चाहिए। तो जो मलाई है, तो मलाई को मिलेगी नौकरी, जो मट्ठा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें पढ़ाई पे अपना फोकस करना चाहिए। जब समय आएगा, वैकेंसी आएगी, तो ऑलरेडी हमें वैकेंसी मिल अच्छा सर जाएगी, इनसे ऑलरेडी नौकरी मिल इनसे जाएगी। सर ये पूछिए कि तो अभी तक का कार्य जब जब बीता जब हुआ ज- कार्यकाल। ज- जब जब 5 साल में वैकेंसी नहीं आई तो इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मट्ठा है कौन सा मलाई है? पहले इनका उसके जवाब दीजिए पहले सर आप। पहले उसके लिए प्रॉपर जो है दूध की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जब जो तो पता कैसे चलेगा? बताइए, जब आप दूध को जमाएंगे नहीं, उसमें कुछ टाइम नहीं देंगे, तो मलाई ऊपर कैसे आएगी साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल इनका कहने का ये नहीं, मतलब इनकी है। बात भी सही है, लेकिन 2018 के बाद सर पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई, नहीं, ठीक? तो तो 2018 में भी यही सरकार थी, लगभग 2018 में लगभग वैकेंसी दिया। 19 में आई थी 68,500, इसके बाद वैकेंसी नहीं, लगभग 5 साल होने वाले हैं। तो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो सरकार को पता कैसे चलेगा कौन लड़के बढ़िया हैं कौन जो है रद्दी हैं? उसके लिए कुछ सर पैरामीटर्स तो होने चाहिए। तो देखिए, आप क्या कहना है? शिक्षक भर्ती ही नहीं, शिक्षक भर्ती के अलावा भी अन्य कई सारे, अभी जैसे लेखपाल की भर्ती आई थी, यूबी टीजीटी की भर्ती आई थी, पीजीटी की भर्ती आई थी। तो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी पे ही भर्ती हो, अन्य विभाग भी हैं। प्राइमरी की भर्ती आएगी, जैसा कि अभी यूपीपी की आने वाली है, ये प्राइमरी शिक्षक की भी भर्ती आने वाली है, आगामी आने वाली है, आने वाली है। आने वाली है, आ जाएगी। ये सरकारी वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन? नहीं, अभी नोटिफिकेशन कैसे आप कह रहे हैं? कहाँ से, सूत्रों के हवाले से आप कह रहे हैं क्या? हाँ, सूत्रों के हवाले जैसा। कहाँ से आपको मिला, गुप्तचर हैं क्या? नहीं नहीं, गुप्तचर नहीं, आर्थिक एजेंट नहीं है। गु-
गुप्त किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, विद्यार्थी हैं आप। कैसे? नहीं देखिए, जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, अब हम अगर फोकस करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जैसे अभी हमारी पढ़ाई पूरी होगी, आएगी, जैसे मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। नेट जेआरएफ का साल में 2 बार एग्जाम होता है। जब मैं नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा तो कैसे मैं प्रोफेसर बनने के लिए, तब वैकेंसी आएगी। प्रोफेसर की हर कॉलेज में वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में आ रही हैं, अभी इनको पता नहीं होगा जहाँ तक, क्योंकि प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये उनकी जितनी औकात है उतना वो बता रहे हो, उनकी प्राइमरी की है, आपकी वहाँ तक की है तो नहीं, प्रोफेसर। प्रोफेसर तो वही व्यक्ति की अपने अनुसार नहीं सारी चीजें हो सकती है ना, समाज के अनुसार चीजें होनी चाहिए। अपना मुद्दा उठाइए, हम अपना मुद्दा नहीं तो हमारा मुद्दा है, हम आपके मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था क्या हुई है 9 साल 10 साल में, अच्छी हुई खराब हुई है बताइए? नहीं, शिक्षा व्यवस्था मतलब अपनी गति पे है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है। एकदम से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब जैसे सरकार बदली है, इसके पहले प्राची हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब से अभी तक बहुत सारी सरकारें चेंज हुई। अब धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो और रोजगार पे कुछ कहना चाहेंगे, उस पे महंगाई वगैरह पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ हर चीज़ें बढ़ी हैं। थोड़ा बहुत किसान के अनाज में भी वृद्धि हुई है। अनाज के अभी तो आलू का दाम, हम गए थे कोल्ड, वहाँ पे जो कोल्ड स्टोर होता है तो 12 रुपया कितने में बिक रहा है। वो लोग तो सारे परेशान हैं। जैसे सरसों है, सरसों आज तक जितना इस सरकार में महंगी बिकी, आज तक कभी बिकी नहीं है। ठीक है, अभी आज तक गेहूं कभी 2600 रुपए कुंतल। किसान इतना आत्महत्या आए दिन क्यों कर रहा है फिर, अगर इतनी सारी फैसिलिटी है? नहीं तो किसान आए दिन, हरियाणा के किसान इतने जो परेशान क्यों है, ये सब सारी चीजें क्यों आ रही है? किसान बहुत अच्छा नहीं है, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही, अच्छी होंगी आगे, थोड़ा से समय लगेगा। अभी 8-10 साल का समय हुआ, अगर 10 साल और यही सरकार रहेगी तो हमें उम्मीद है 10 साल अगर और रही तो कहीं ना कहीं 2030-32 तक हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। 32 विश्व गुरु भारत बनेगा। अच्छा ये बताइए, विश्व गुरु पहले भी था और अभी भी है, अब आगे भी रहेगा। अच्छा अभी भी है। अभी विश्व गुरु कौन है? भारत विश्व गुरु पहले भी रहा है, अभी भी आगे रहेगा भी। हाँ, कुछ मायनों में नहीं है लेकिन आगे रहेगा। किस किस मायने में है विश्व गुरु भारत? हाँ बताइए, किस किस मायने में, किस किस मायने में भारत विश्व गुरु है, ये बताइए। देखिए, चलिए छोड़िए, इस पे आप कुछ नहीं बोलिए। ये बताइए कि गैस का दाम अभी 200 रुपया कम हो गया, तो ये क्यों है? मतलब अभी से चुनाव आया तो 200 रुपया कम हुआ, इसके पहले क्यों नहीं कम हुआ? नहीं, वो तो ठीक है। क्या नहीं हो तो क्या बताइए ना, किसान तटस्थ होकर जो नहीं तो कोई भी सरकार हो, कोई भी सारी सरकारें सारी चीज सही नहीं करती हैं। अब कोई भी व्यक्ति हो, अपनी सत्ता बनाने के लिए राजा का कर्म होता है कि वो कैसे भी सत्ता बने, सत्ता बननी चाहिए। अच्छा, मतलब प्रजा को बलिदान कर के नहीं, प्रजा का बलिदान करके नहीं। आपका रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं वो अपना दिमाग में लेके चलिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी यही मुद्दे नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे, इसीलिए तो मैं एक एक मुद्दा खोल रहा हूँ ना। तो मतलब ये सब सारी चीजें जो है चुनावी लॉलीपॉप है। हाँ, कह सकते हैं एक प्रकार से कि लोग जब लुभाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा, तो करना ही पड़ता है। लुभाने के लिए नहीं है थोड़ा जैसे सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर हमारी मतलब सरकार से ये मांग है कि जिस फील्ड में मतलब बीटीसी वाले, चूंकि बीएड वालों को हटा दिया गया है पीआरटी से, तो जो बीटीसी वाले हैं मतलब तो कहीं ना कहीं जो है 5 साल से वेट कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो है टेट का या तो फिर सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकाला जाए, और जो है मतलब क्योंकि आयोग का गठन भी हो गया है और उसमें जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको जो है नियुक्त किया जाए और हमारी मांग को जो है सरकार पूरी करे। जी, अभी बीएड वाले जो लड़के धरना दे रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप लोग? जी सर बिल्कुल सर, चूंकि पहले ये था कि जो है बीएड वाले मतलब 2000 क्या कहते हैं, जब योगी सरकार आई तो उससे पहले बीएड वाले जो है केवल जूनियर मतलब ये जूनियर में अवेलेबल थे, लेकिन फिर जब योगी सरकार ने उनको इंक्लूड कर दिया तो जो है वो मतलब इसके प्राइमरी के लिए भी अवेलेबल हो गए। तो कहीं ना कहीं मैटर कोर्ट में चल ही रही था और बीएड वालों को चूंकि ये जानकारी थी, लेकिन जिनका हो गया है बीएड या जिनका रिसेंटली चल रहा है तो सरकार को कहीं ना कहीं उनको जो है गनीमत देनी चाहिए और निश्चित रूप से अगर हो सके या तो ब्रिज कोर के माध्यम से या तो अध्यादेश लाकर तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है पीआरटी में शामिल करना चाहिए। चलिए, भाई साहब ने क्या अध्यादेश जारी करके जो है पीआरटी को उनको लाना चाहिए अंदर। भाई साहब और आप कुछ बताना चाहेंगे किसी मुद्दे पे, महंगाई पे, या फिर बाबा रामदेव जी जो कहते थे कि जो 35 में हम जो 70 में है 35 में मिलेगा तेल, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, 35 रुपए में तेल मिल रहा है?
₹35 लीटर तेल मिल रहा है? नहीं, 35 रुपए लीटर तेल नहीं मिल रहा है। अब सरसों का दाम बढ़ा है तो सरसों का तेल दाम नहीं, ये तो पेट्रोल का दाम। अच्छा, पेट्रोल की बात कर बाबा रहे हैं। रामदेव बोले थे ना ₹35 में, जिसको जिसको चाहिए वो अपना वोट नहीं, ये करे। तो हमने सुना